कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आए हैं, मैथ की क्लास लाए हैं और प्रश्नावली 12.1 लेकर आए हैं बाय PCM 005। ठीक है ना भाई मेरे। तो आज जो हम कराने वाले हैं कि एक्सरसाइज नंबर 12.1 का पहला सवाल जो है आपको सॉल्व करके दिखाना है, वो भी एक सवाल में कॉपी पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी अगर आपको पूरी एक्सरसाइज की वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है खास मैं प्रति एक सवाल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं A to Z जितनी भी एक्सरसाइज है सारे सवाल लाइन वाइज लाइन कराऊंगा। तो ठीक, तो बाकी जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के ज़रा मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, बिना किसी देरी से आज का सवाल जो है हम थोड़ा स्टार्ट करा देते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए क्या लिखा है इसमें कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन यानी कि तुम्हारा वॉल्यूम, इंग्लिश वालों के लिए वॉल्यूम और हमारे हिंदी वालों के लिए आयतन, ठीक कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घनों का जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाने पर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ सिर्फ इतनी जगह पर पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक, कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने आयतन बनाने से। ठीक, क्या आयतन बना लेते हैं किसका, घन का। तो घन बना लेते हैं, एक दो घन बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, ये रहा हमारे पास पहला घन, ये इस तरीके से। ठीक है, ये रहा पहला घन और प्लस करेंगे क्या साथ में, प्लस दूसरा वाला घन यानी कि दूसरा घन। तो दूसरा घन भी बना लेते हैं हम। ठीक मेरे भाई, ये बना लिया हमने दूसरा घन। ये थोड़ा ऐसे हो गया टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, ये बना लिया मैंने दोनों घन। ये दो घन बना लिए हैं जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, इसका भी कितना आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और इसका भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, क्यूब दोनों का आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हमारे पास घन ये हैगा मेरे पास। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है आयतन बराबर कितना 3 क्यूब, मतलब A का क्यूब। A क्या है हमारे पास, इसमें भुजा है क्योंकि इनकी भुजा बराबर रहती हैं और इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारे पास क्या, इसकी हाइट होती है यानी कि H हाइट होती है। ठीक, और एक होती है इनकी चौड़ाई यानी कि मोटाई यानी B। ठीक, और एक होती है हमारे पास इसकी लंबाई यानी कि L। ठीक, ये तीन चीज़ें होती है। तो इन तीनों का क्या होता है, क्यूब होता है इसके अंदर। ए क्या है मेरे पास इसमें भुजा होती है, बाकी सब ये सब चीज़ें सेम रहती हैं इसके अंदर। इसे भी ये मान लो, इसे भी ये मान लो, इसे भी ये मान लो, रहती सब सेम है इसके अंदर। ठीक है, अगर एक भुजा का मान 10 है तो दूसरी भुजा का मान भी 10 ही 10 होगा मेरे पास इसके अंदर। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सवाल के फॉर्मूले से। तो देखो आयतन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, A का क्यूब। A क्या है मेरे पास भुजा है, तो मैं भुजा की तरह रखते हुए चल लूँगा इसे, क्या एक भुजा की तरह रखते हुए चल लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ भुजा क्यूब बराबर कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखो अब मेरे पास क्या है, इसके ऊपर क्यूब है। जैसा अगर मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम बराबर बराबर क्या चलते हैं, रूट चलता है। तो इधर भी क्या चढ़ेगा 3 रूट चढ़ेगा। भुजा बराबर कितना लिख लेंगे, कितना अंडर रूट के कितना 64 और 3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि हम 3 अंडर रूट करें यानी कि क्यूब कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो अगर मैं इसके 3 फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा, भुजा बराबर अंडर रूट में 4 गुणा में 4 गुणा में 4। ठीक, कितना 4 गुणा में 4 गुणा में 4। क्यों, क्योंकि इसके मैंने तिहाई फैक्टर करे हैं, मतलब कि 4 चौक होता है 16, 16 चौक होता है 64। 64 बन गया हमारे पास 3 बार में हमें 64 बनाना है। तो मतलब कि इसकी एक भुजा का मान कितना मिलेगा, भुजा बराबर कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, एक भुजा का मान 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब कि इसकी हाइट भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी।
और ये चौड़ाई भी इसकी 4 और इसकी लंबाई भी कितनी होगी 4, तो इसकी भी कितनी होगी 4 होगी, 4 और 4, इनकी 4 लंबाई चौड़ाई जो भी होगी 4 होगी। ठीक है ना मेरे भाई, समझ आया, आशा है आ गया होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सवाल का अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में कह रहा है कि संकलन फलक का मीन समझ लेते हैं। जैसे मतलब मान लो एक साइड किसी भी चीज़ की, जैसे इसकी एक साइड ले लो, इसकी एक साइड ले लो, इसकी ले लो, इसकी ले लो, ठीक है। दोनों के संकलन फलकों को मिलाने पर, ठीक है, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, दोनों के संकलन फलक मिलाएंगे तो एक क्या ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बना लिया। इसमें प्रत्येक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, इससे प्रत्येक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, प्राप्त घनाभ का। ठीक है, मतलब कि जो ठोस बनेगा वो कैसा होगा, शेप उसका वो क्या होगा, घनाभ होगा, एक क्या होगा, घनाभ होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाइए जरा, आप टेढ़ा हो गया कैमरा भी, ठीक है ना। ठीक, चलिए, ठीक, तो वो क्या होगा, एक मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें से प्राप्त घनाभ का आयतन, मतलब कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या है, इसमें घनाभ का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ ही तो बनेगा। सबसे पहले मैं आपको घनाभ का चित्र दिखा देता हूँ। ठीक, तो देखिए घनाभ होता है इस प्रकार से। अगर मैं इसे इस वाले 2 बॉक्सों को मिला दूँ तो क्या इस तरीके से नहीं बनेगा, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बना दूँ यहाँ पर इसे, नीचे को घनाभ का चित्र कुछ इस तरीके से, एक बॉक्स तो ये मिला लो, ठीक, इस तरीके से एक, और एक बना लो ब्लैक वाले के लिए, किसके लिए, ब्लैक वाले के लिए, जो ब्लैक वाला है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये ऊपर वाले जो हैं दोनों, ठीक, इन्हें यहाँ जोड़ दिया। तो अगर मैं इसे देखूँ इस तरीके से और मेरे पास इस तरीके से चित्र बनेगा कुछ इसका, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना, बाकी इस तरीके से चित्र बनेगा इसका। ठीक, और मैं इसे यहाँ मिला दूँ और इसे यहाँ मिला दूँ और इसे यहाँ मिला दूँ, इस वाले को यहाँ मिला दूँ और इस वाले को यहाँ मिला दूँ और इसके साथ यहाँ अटैच कर दूँ इसे, ठीक, और इसके साथ इसे यहाँ अटैच कर दूँ। ठीक है ना मेरे भाई, तो देखो अगर इन दोनों को मिलाया तो मुझे क्या घनाभ प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, एक घनाभ प्राप्त हुआ है, जो मेरे पास इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक, देखो इसे अगर आप देखेंगे तो सेम ही सेम दिखाई देगा। ठीक है, सेम ही सेम दिखाई देगा। तो इसमें से मैंने भुजा का मान कितना निकाला था, 4 निकाला था, तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगी मेरे पास कितनी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, इसकी वाली चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और उसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना, ये और हमारे पास ये, ठीक, ये कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, कितना 4। ठीक है ना मेरे, 4 मिल गया। तो अब देखते हैं जरा हम इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले की अगर बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखो दिख रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस के BH प्लस के L और HL। अब ये 2LB क्या है, H क्या है, L क्या है, ये मैं समझाता हूँ। देखिए L माने क्या होता है, L माने होती है इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक। H माने इसकी हाइट, किसकी हाइट क्या है, ठीक है ना, इसकी हाइट क्या है, ठीक। और क्या बोलते हैं, B माने होती है इसकी चौड़ाई क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम। ये होती है मेरे पास L, ये होती है मेरे पास H और ये होती है मेरे पास B, ठीक है ना। ये होता है मेरे पास इसमें मान। अब इसके मान के अनुसार अब हम रख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ब्लैक पेन से ब्लू से लिखते हैं, चलिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ L बराबर कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, L बराबर देखो 4 और 4 कितना हो गया, 8। L बराबर मिल जाएगा मुझे 8 ही तो मिलेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक घना बना है। अब H बराबर क्या मिल जाएगा, H हाइट सिर्फ 4 है, तो रहेगी कितनी, 4 ही रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी कितनी है, सिर्फ 4 है, तो B बराबर कितना मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा। तो ये भी किसमें, सेंटीमीटर में, और ये भी किसमें, सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है ना मेरे भाई, सेंटीमीटर में हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले की। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 लिख लेते हैं, क्षेत्रफल करके लिख लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल करके लिख लेते हैं कितना, 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH प्लस के H और L, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसे रखते हैं इसकी फॉर्मूले में वैल्यू, तो इसे हम साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो बराबर करके लेके चलते हैं, तो बाहर आ जाएगा कितना, 2, तो अंदर कितना जाएगा, L का मान 8, तो 8 लिख लेते हैं 8, और गुणा में कितना आ जाएगा, B यानी कि 4, प्लस में कितना आएगा, B कितना है, 4, और गुणा में H कितना है, 4 है, और प्लस में क्या आएगा,
एच कितना 4 और गुणा में एल कितना है मेरे पास 8, ठीक हो गया 8 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब बराबर में कितना चल रहा है 2 तो चल ही रहा, अब इनकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस में 4 चौक 16 प्लस में 8 चौक 32 हो गया मेरे भाई, बिल्कुल हाँ हो गया, ठीक है मेरे पास ये हो गया है, ठीक। अब क्या मेरे पास आता है इसका मान, किसका, इस वाले का निकालने पे, तो कितना आएगा 2 गुणा में कर लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 2 और 6 कितना हो गया 8 और 2 10, 10 का 1 वो 10 का 0 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 8, क्या आ गया मेरे पास कितना 80 आ गया, ठीक है। और बराबर कितना इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास 160 सेंटीमीटर, देखिए लंबाई गुणाई चौड़ाई का क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या आंसर, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना मेरे भाई, एकदम इजीली ट्रिक है, एकदम बढ़िया है। मैंने एक फॉर्मूले वाइज ही आपको समझाया है, अगर आप शुरू से देखें तो उसमें यही पूछा था कि हमारे पास प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कुछ लोग कहेंगे कि हमें जो है इसमें हमने जो है इसमें ये वाला क्यों नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है हाई स्कूल में, हमारे कॉन्सेप्ट में ये है तो हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूले जैसे भी आपको मैं बताता जाऊँगा आगे वाली क्लास में, आप इन्हें नोट कर लेना चाहिए, ये वाले जो फॉर्मूले हैं घनाभ वाले। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम जो है अपना सेकंड सवाल भी कराएंगे। तो आप अगर इस सीरीज़ में बने हो, जिसे मैंने नाम दिया है कॉपी वाली सीरीज़, जिसके अंदर मैंने कॉपी पर एक का एक सवाल करके दिखाया है, ठीक है ना, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी अपडेट आए आपको पता लग जाए, ठीक। और तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त आर्यन, आपसे फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप इसे उतार लेना, अभी पोस्ट करके मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी तब तक के लिए टाटा।